हाय फ्रेंड, हैप्पी सावन की पहली सोमवारी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए फर्स्ट सोमवारी है सावन की। तो मैं करती हूँ फास्टिंग। मैं पूरा सोमवारी करती हूँ, मैं शुरू से ही करती हूँ। बहुत छोटी थी तब से ही मैं करती हूँ। तो आप सब भी करते होंगे, बताइएगा कमेंट कर कौन कौन करते हैं सोमवारी सावन की। तो बस यहाँ पे मेरा सब काम धाम से फ्री होने के बाद, झाड़ू पोछा सब करने के बाद नहा के मैं रेडी हो रही हूँ पूजा करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ग्रीन साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि सावन में ग्रीन साड़ी पहनना चाहिए। शंकर भगवान को, माता पार्वती को हरियाली बहुत पसंद है, इसीलिए हरा हरा देख करके बहुत खुश होते हैं। तो मेरे यहाँ का नियम है कि हरा साड़ी पहनते हैं। तो बस मैं यहाँ पे साड़ी उड़ी पहन के तैयार हो गई हूँ और मैं यहाँ पे बाल झाड़ रही थी और कुछ बस हल्का फुल्का क्रीम लगा रही हूँ। और ये देखिए मैं अभी आंचल ओढ़ रही हूँ। तो मैं आंचल इसलिए ओढ़ रही हूँ क्योंकि जब भी सिंदूर लगाते हैं तो आंचल ओढ़ के ही सिंदूर लगाते हैं माथा में। ये करना चाहिए, ये हर औरत को इस तरह से ही सिंदूर लगाना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है और अच्छा भी माना जाता है। वैसे तो बैठ के तैयार होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में आज हूँ तो आज खड़े खड़ा मैं रेडी हो रही हूँ। और यहाँ देखिए मैं तैयार हो चुकी, आप देख सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए मैं पहले बताइए आप सबको कि हरियाली बहुत पसंद है भोले शंकर को, माता पार्वती को। तो बस यहाँ पे ग्रीन चूड़ी, हरे कलर की चूड़ी में चेंज कर रही हूँ। पहले से मैं रेड पहन रखी थी तो उसे मैं खोल के और ग्रीन चूड़ी पहन लेती हूँ। हरा बीच में बाला है और साइड साइड में पतली पतली कांच की चूड़ी है। तो बस यहाँ पे मैं चूड़ी चेंज कर लेती हूँ हरा कलर की। अब इसके बाद मैं पूजा का बर्तन धोने के बाद मैं आ गई छत पे और सबसे पहले मैं देती हूँ सूर्य देव को जल। सबसे पहले मैं पूजा की स्टार्टिंग में सूर्य भगवान को जल देती हूँ। तो बस जल देने के लिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ और जल में अक्षत रोड़ी प्रसाद दे करके मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, सूर्य भगवान को दे रही हूँ। और जब देते हैं तो यहाँ पे ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस तरह से बोले, या फिर एक मंत्र होता है, यही सूर्य सहस्त्र राशि तेजो राशि जगत पते। तो अगर जो जानते हैं वो ये बोल के परिक्रमा करें और नहीं जानते हैं तो ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्य देवाय नमः ऐसे बोल करके आप अर्घ दे सकते हैं सूर्य भगवान को। तो बस यहाँ पे सूर्य भगवान को जल देने के बाद मैं आ जाती हूँ नीचे, अपने घर में पूजा करूँगी। तो आज तो पूजा में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं पूजा जब भी करती हूँ तो बहुत अच्छा से विधिवत पूजा करती हूँ। आप सबने पहले भी मेरा ब्लॉग में देखा है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और ये देखिए ये मैं डॉग जो है ना, मेरा पप्पी, वो मेरे पास आ जा रहा था। काल से मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ आ जाता है, तो मैं उसे डांट के भगा रही थी कि जाओ मैं पूजा कर रही हूँ। तो बस अब यहाँ पे मैं सब भगवान को जल दे देती हूँ, स्नान करा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे शंकर भगवान का देखिए छोटा सा, ये बहुत छोटा शिवलिंग है, छोटा सा ही रखना चाहिए घर में शिवलिंग, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस एक अंगूठा के आकार का। तो बस वहाँ पे मैं गंगा जल जल सबसे स्नान कराने के बाद यहाँ पे मैं दूध चढ़ाई, दूध तो चढ़ाना है भोले शंकर को। तो बस उसके बाद यहाँ पे चंदन, फिर रोड़ी और सब जो भी चढ़ाते हैं भगवान पे, आप सब जानते ही होंगे आप सब क्या चढ़ाते हैं। तो हर कोई का अपना अपना अलग अलग होता है जिस तरह से करते हो, लेकिन मैं पहले चंदन रोड़ी, इसके बाद अक्षत, सिंदूर, फूल, और ये मैं भांग चढ़ा रही हूँ भोले शंकर का सबसे प्यारा भांग, धतूरा, ये सब तो उनको सबसे प्रिय है। अब इसके बाद सब चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे बेलपत्र ले ली हूँ। तो बेलपत्र में जो 3 पत्ता वाला होता है वो, उसके पीछे का डंटी तोड़ के तभी चढ़ाना है। और मैं 11 बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। उसमें भी स्वास्तिक बनाइए, ओम नमः शिवाय लिखिए, कुछ भी आप रोड़ी से लिख करके ही भगवान को चढ़ाइए। तो डायरेक्ट माथा पे नहीं चढ़ाना चाहिए बेलपत्र को। देखिए मैं यहाँ पे एक ऊपर में बना हुआ है कलश, में उस पर रख दी हूँ। तो सब फूल चढ़ाने के बाद अब यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ भगवान को, जिसमें फ्रूट है, केला और खीरा और जो भी फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो, और आम है और जो मिश्री होता है, ये सब में डाल करके भोग लगा ली। उसके बाद भोग लगाने के बाद अब यहाँ पे जल दे रही हूँ सबसे लास्ट में चारों तरफ से। उसके मैं कुछ किताब पढ़ लेती हूँ, मैं पढ़ती हूँ कुछ कुछ जो आप पढ़ सके, टाइम जितना हो। तो सब करने के बाद अब यहाँ पे मैं दीपक जला लेती हूँ और मैं कर रही हूँ आरती। तो अब
और मेरा बेटा जो है ना घर पे नहीं था, वो आज अपने पापा के साथ गया था बाल कटवाने। तो वो देखिए जस्ट बाल कट करा के आया है, तो वही बोला मम्मी मैं आ गया बाल कटवा के, इसीलिए पूजा में नहीं था। तो साथ में ही रहता है पूजा ये सब में जब भी मैं करती हूँ। तो बस पूजा वूजा हो जाने के बाद अब यहाँ पे मैं कुछ फ्रूट खा ले रही हूँ, क्योंकि आज तो कुछ खाना नहीं खाना है, फ्रूट ही खाना है। तो फ्रूट में केला लेकर के बैठी हूँ, वही खा लेती हूँ। केला है, आम है और खीरा जो मैं चढ़ाई थी ना वही अलग से रखी थी, बस वही सब खा लेती हूँ। उसके बाद खाने के बाद मैं अब आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैं खाना भी बना लूँगी ये लोग के लिए। तो उधर में दाल देखिए मेरा बन रहा है, दाल चढ़ाई हूँ कुकर में, मेरा दाल सीटी लग रहा है। और इधर मैं दूध चढ़ाई हूँ जिसमें मैं बनाऊँगी साबूदाने की हलवा, क्योंकि फास्टिंग में साबूदाना या और कुछ तीखू हो गया, ये सब मखाना हो गया, यही सब के हलवा खा सकते हैं, और तो कुछ खाना नहीं है। तो बस वही मैं यहाँ पे जैसे दूध में बॉयल आ गया, तो मैं साबूदाने को आधा घंटा के लिए फुला के रखी थी और बस फूल गया था। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, मैं फ्रूट डाल करके, इसमें ड्राई फ्रूट सब कुछ नहीं डालती हूँ, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है ड्राई फ्रूट जैसे फास्टिंग में साबूदाने के हलवा में। बस सिंपल से मैं बस फुला के रखी थी और उसे मैं दूध में डाल करके और बस चलाती रहूँगी, क्योंकि ये ना पीने में चिपक जाता है। तो बस मैं यहाँ पे चला रही हूँ। हाँ फ्रेंड्स, मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है। तो बस यहाँ पे मैं चला रही हूँ और इधर मेरा देख सकते हैं आपकी दाल भी हो रहा है। तो बस मैं यहाँ पे चला लेती हूँ, दाल हो ही रहा है। इसके बाद यहाँ पे मैं जब ये 70% पक जाएगा तो यहाँ पे चीनी डालना है, सबसे लास्ट में चीनी डालना है। तो बस मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग 4-5 चम्मच चीनी, जितना आप मीठा खाते हैं, क्योंकि फास्टिंग में ज़्यादा मीठा अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल लेती हूँ इसमें, और चीनी डालने के बाद फिर इसे मैं मिला के चलाती रहूँगी। तो मैं साथ साथ में बताई हूँ आप सबको कि खाना भी बना लेती हूँ, क्योंकि जब एक बार कुछ भी करने चले तो फिर उसी काम में बार बार नहीं लगे हुए रहना चाहिए। तो बस मेरा यहाँ साबूदाना बन जाएगा और खाना भी साथ साथ बन जाएगा। तो इसलिए मैं अलग इंडक्शन चूल्हे पे साबूदाना बना रही हूँ, क्योंकि मैं बताई हूँ ना कि मैं फास्टिंग कुछ भी बनाती हूँ ना तो गैस चूल्हे पे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इस पर चावल दाल से बना हुआ रहता है, नमक तेल का रहता है। तो उस पर मैं फास्टिंग का खाना नहीं बनाती हूँ। तो मैं अपना अलग से इंडक्शन चूल्हा पे बना रही हूँ, साइड में आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर नहीं लाइट है तब तो बनाना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ पे इसे गैस को अच्छी तरह से मांज लेती हूँ, धो लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाती हूँ। और नहीं तो मेरा अगर लाइट होता है तो मैं इंडक्शन चूल्हे पे ही बना लेती हूँ। तो मेरा साबूदाने का हलवा बन गया और मैं इधर दूध भी गर्म कर लेती हूँ। तुम नीचे लेट जाता है, ठीक है लेटर उठो, जल्दी उठो उठो। क्या मतलब नीचे लेटे बेटा? क्या बदमाश हो तुम, देख लो। तो बस मैं इस तरह से ही सावन की फर्स्ट सोमवारी की तो मैं आप सबके साथ शेयर कर दी हूँ फ्रेंड्स। तो पसंद आए अगर मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हूँ, तब तक के लिए बाय।